नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। और हमारी फलों की सीरीज चली आ रही है। और इस सीरीज में आज जो फल हम लेके आए हैं उसका नाम है बेल का पेड़। आप अपने जीवन में बेल के पेड़ का कई उपयोग किए होंगे। कभी कभी इसका गूदा खाए होंगे, कभी इसकी शरबत। आजकल गर्मी चल रही है और इस गर्मी में इसका शरबत ने धूम मचाया हुआ है। हम लोग प्रायः अपने जीवन में प्राकृतिक से दूर होते चले जा रहे हैं और इस तरह का शरबत या इसका प्रयोग नहीं करते। इसके अपेक्षा हम जो है कोको कोला पीना पसंद करते हैं या थम्स अप, वो जो तमाम जो पेय है, कार्बोनाइट पेय है, उसको पीना पसंद करते हैं। तो आज हम बेल के बारे में बात करते हैं और कोशिश करेंगे कि बेल के बारे में अगर अधिक से अधिक आपको जानकारी होगी तो आप इसका सेवन करके इसका स्वास्थ्य लाभ उठा सकते हैं। तो बेल के पेड़ के बारे में हम जानेंगे। बेल का प्रयोग कई तरीके से किया जाता है। बेल के प्रयोग को, पेड़ को एक पवित्र पेड़ माना जाता है और इसकी पत्तियां जो हैं भगवान शिव को अर्पित की जाती हैं, उनको चढ़ाई जाती हैं। संस्कृत में इसे आधारुथा संडलू, या इसका मतलब जो होता है पीड़ा निवारक, कहा जाता है। श्रीफल के नाम से भी इसका बहुत जगह पुकारने का नेम है। सदाफल भी बोला जाता है। तमिल में इसे याडुबुड़ी, तेलुगु में इसे श्रीफलम, गुजराती में बिली और अंग्रेजी में एप्पल स्टोन कहा जाता है। और हिंदी और बंगाली में तो फिर जो हमारा नाम है बेल, वही इसका प्रयोग किया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम एगल मार्मलोज है। यह भारत से जोड़ते हुए सिलोन यानी श्रीलंका और बर्मा में सबसे अधिक इसका प्रयोग होता है। सबसे ज़्यादा इसकी पैदावार है। एक धार्मिक कथा के अनुसार हिंदू शास्त्र में इसकी मान्यता है कि स्कंद पुराण में वर्णित भी है ये कि मदान पर्वत में माता पार्वती के पसीने से उपजा ये फल है। यह पेड़ सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है, ऐसा कहा जाता है। और हिंदू शास्त्रों में ये भी बताया जाता है कि ये भगवान भोलेनाथ को, भगवान शंकर को ये बहुत प्रिय फल है। इसके बेलपत्र का इसीलिए उनको अर्पण करते हैं। आयुर्वेद में इसका बहुत उपयोग है। कई जगह, कई दवाओं में और कई जगह इसका उपयोग किया गया है और कई शास्त्रीय दवाओं में भी इसका प्रयोग किया गया है। भारतीय ग्रंथों में, आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसे दिव्य फल कहा गया है। और ये भी कहा जाता है, देखा भी गया है कि इसका जो फल अगर आप इसको पेड़ में छोड़ दीजिए और वो किसी कारण से टूटे ना, तो 1 साल के बाद वो पीला होकर पुनः हरा होने लगता है। और इसके पेड़ के फूल और फलकाल जो होता है वो फरवरी से जुलाई तक के बीच में इसके पेड़ का जो है वो फलकाल होता है। फूल और फल मिला के होता है। फिर ये बड़े लंबे तक वो उस पेड़ पर टिका रहता है ये फल। सबसे बड़ी बात, ये एक आयुर्वेदिक पूरा एक पैकेज है जिसमें इसके आप देख लीजिए तो इसका फल, इसका पेड़, इसकी जड़, इसकी तना, हर चीज़ का उपयोग है और अलग अलग उपयोग है। और जानने वाले जो लोग हैं इसका अच्छा उपयोग करते हैं और तमाम अपने रोगियों को ठीक। बेल का प्रायः जो उपयोग होता है इसके फल का कब्ज, दस्त और डायबिटीज़ में होता है। तो डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। इसका जो पत्ता होता है उसका जो है उपयोग हम डायबिटीज़ में जो मॉर्निंग के ड्रिंक देते हैं उस ड्रिंक में उसका उपयोग है। बेल के पत्तों में टैनिन, फ्लैवोनॉइड्स और कैमोरिन नाम का एक रसायन मिलता है। इसका मतलब कि इसमें तमाम जैविक गुण होते हैं जिसमें रोगाणुरोधी, एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक और एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं जो कई रोग में उपचार के दौरान उसके सहायक होते हैं और कई रोग को दूर करने की क्षमता भी इसके फल के अंदर होती है। सबसे बड़ी बात ना कि इसका उपयोग जो है कुछ वैद्य लोग जो है हाइपरटेंशन के इलाज के लिए भी करते हैं और बड़ा कारगर है, मैंने देखा है इसको। और उपयोगी भाग इसके जो है बेल के पत्ते, जड़, कच्चे फल, जड़ की छाल, पेड़ की छाल और फल के छिलके, इन सभी का अपना अपना
जगह बहुत अच्छा उपयोग। अब अगर आ जाते हैं बेल के फलों में, तो विटामिन सी, प्रोटीन, बीटा कैलोरीन, थायमीन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो इम्यून सिस्टम से लेके हर चीज़ को मजबूत करते हैं। और रोजाना इसके सेवन से आप एनर्जेटिक महसूस करोगे। और बेल में मौजूद प्रोटीन जो है मांसपेशियों के विकास में भी बहुत अच्छा उसका योगदान होता है। विभिन्न आवश्यक अमीनो एसिड, विटामिन B1, B2, कैल्शियम, पोटेशियम, राइबोफ्लाविन, फाइबर्स, वो सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। अब देखा यह गया है कि बेल में अन्य औषधियों के अलावा, फल फलों के अलावा की तुलना में अल्कलाइट और फ्लेवोनोइड्स, टैनिन की मात्रा सबसे अधिक प्राप्त होती है। अब आ जाते हैं बेल के पेड़ के जड़ के बारे में। एक लोकप्रिय आयुर्वेदिक दवा दशमूल, जिसमें एक मूल इसका भी है, तो दशमूल में बेल का भी एक मूल होता है। तो आप खुद ही समझ लीजिए कि दशमूल कितनी महत्वपूर्ण दवा है आयुर्वेद की शास्त्रीय पद्धति के। तो उसमें जो है इसकी भी एक मूल होता है, तो इसके मूल का बड़ा तगड़ा और बहुत उपयोग है। प्याज और हल्दी के साथ इसके मूल का जो अर्क है, यदि आप लेते हैं तो कान के रोग जो होते हैं, जिसमें कान बहना या कान से ब्लीड करना, इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है, वो आपको हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जो च्यवनप्राश आप खाते हैं ना, उसमें भी इसका फल का होता है, एक रूप इसका भी है। और सबसे बड़ी बात, इसके जड़ की एक चीज़ बताऊं, नौकरी पेशा लोग जो है, अब हम तो नहीं मानते, लेकिन फिर भी नौकरी पेशा लोग अपार सफलता और पदोन्नति के लिए तांत्रिक विधि में इसके जड़ का प्रयोग करते हैं। तमाम ऐसे राजनीतिक लोगों को मैं जानता हूं, जो राजनीति में सफलता पाने के लिए इसका एक उपाय है, इसके जड़ का, वो इस पे करते हैं और बहुत उनके लिए लाभकारी भी सिद्ध हुआ। ऐसे लोगों से मैंने पूछा भी है कि क्या इसका कुछ लाभ आपको मिला, तो उनके हिसाब से तो उनको बहुत लाभ मिला। बहुत लोग धन प्राप्ति के लिए भी इसके मूल का तांत्रिक अनुष्ठान करते हैं और इस तरह की चीज़ें किया करते हैं। माँ कामाख्या देवी मंदिर में के इर्द गिर्द भी कई लोग ऐसे हैं जो इसके जड़ों से तमाम तरीके का प्रयोग किया करते हैं। बेलपत्र का जड़ जो है उसको मंत्रीकृत करके माला के रूप में, लॉकेट के रूप में पहनते हैं। तो कहा जाता है कि जब आप किसी व्यक्ति के सामने जाएंगे, जो आपसे ऊंचा हो या जो भी हो, तो आप उस पर हावी हो जाओगे, हमेशा आपकी विजय होगी और धन प्राप्ति होगी। ऐसी तमाम आस्थाएं जुड़ी हुई हैं लोगों से। सत्यता क्या है, मेरा चैनल या मैं कोई पुष्टि नहीं करता और इस तरह से किसी चीज़ के लिए मेरी कोई आस्था नहीं है, लेकिन जो जानकारी के रूप में हमको पता चल रहा है, तो मैंने सोचा कि जानकारी आपको साझा कर दिया जाए। सिर्फ इतना ही है। रत्न शास्त्र के अनुसार बेल की जड़ को कृतिका नक्षत्र में खरीद कर लाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। इसे रविवार को सुबह जो है धारण करना चाहिए। आप इसे लाल कपड़े में बांध के गले या हाथ में धारण कर सकते हैं, लेकिन धारण करने से पहले सबसे पहले इसको गाय के दूध और गंगा जल से या इसके जड़ का शुद्धिकरण किया जाता है। फिर कोई एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से मंत्रीकृत कर कर इसको जो है इसका धारण किया जाता है। तो ये तो इसकी जड़ का बहुत उपयोग है, इसके जड़ का। अब आ जाते हैं बेलपत्र, बेल के पत्ते यानी बेलपत्र का। तो धार्मिक महत्व के अलावा, धार्मिक महत्व तो आप जानते हैं सब लोग, के अलावा बेलपत्र जो है सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये कैल्शियम, फाइबर के साथ विटामिन ए, सी और B1, B6 जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। तो जब इतने पोषक तत्व हैं तो कहीं ना कहीं से इसका उपयोग अच्छा होता है। मैंने ये देखा है क्लिनिकल लाइफ में कि बेलपत्र का रोजाना सेवन करने से उच्च रक्तचाप, हृदय की समस्या जैसे अतालता वगैरह जो होती है, कोलेस्ट्रॉल, इन सभी को नियंत्रित करने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है। और ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन मिलती है, ये मैंने देखा है। इसका खाने का ये उपयोग है। और बेलपत्र इसीलिए बहुत चिकित्सीय गुण होते हैं। इसका अर्क जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए बहुत काम करता है। चूँकि ये लैक्सेसिव होता है, इसलिए ये ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में
बड़ा उपयोगी होता है। यह आपके अग्नाशय को एक्टिव करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने हेतु आवश्यक इंसुलिन का उत्पादन करवाता है। तो अगर एक लंबे स्तर तक आप इसको ले रहे हैं 1.5-2 महीने तक, तो इसका लाभ आपको मिलना शुरू हो जाए। एक इसके साथ एक चीज़ और, धार्मिक चीज़ें तो इसका उपयोग क्या है शिव जी पर आप जानते हो, लेकिन एक उपयोग एक चीज़ और है, वो भी मैं बता दूं। शिव पुराण के हिसाब से सोमवार के अलावा हर मास की चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी या अमावस्या की तिथि के अलावा संक्रांति जो होती है कि तिथियों के दिन भी बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता है, तो ये अशुभ माना जाता है। तो इसको तोड़ने से पहले आपको एक चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि सोमवार ना हो, चतुर्थी ना हो, अष्टमी ना हो, नवमी ना हो, चतुर्दशी ना हो, अमावस्या की तिथि ना हो, या कोई संक्रांति ना हो, किसी तिथि की संक्रांति ना हो, तो बाकी समय पे आप इसके तोड़ सकते हैं। शास्त्रों में वर्णित है, आप कभी भी तोड़िए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन शास्त्रों में इस चीज़ का वर्णन है कि इन तिथियों में इसको नहीं तोड़ना चाहिए। और एक चीज़ और कहा गया है, पंचमी को बेल, किसी भी मास के पंचमी को बेल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बेल खाने से आपको लांछन लगता है। ये ऐसा पुराने ज़माने से चला आ रहा है, हो सकता है उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न हो, तो उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। यदि कोई साइंटिफिक रीज़न आप लोगों को समझ में आता है तो नीचे जो है मैसेज में लिख के दीजिएगा, हो सकता है मेरी भी ज्ञान बढ़े। एक प्रयोग है जो हमारे यहाँ प्रायः होता है, बेल के जड़ को पानी के साथ पीस लिया जाता है। पीस के बाद उसके माथे पे अगर लेप करते हैं तो जैसा भी सिरशूल हो, अगर सर दर्द जैसा भी है, उसमें आपको बहुत अच्छा खासा लाभ मिल जाएगा। एक चीज़ और आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, बिल्व पत्र जो है इसको पीस लीजिए, इसका जो रस है, इसके रस में एक पट्टी को डुबो दीजिए, और उस पट्टी को अगर आप अपने सर पे लगाते हो तो बहुत हद तक आपका सर दर्द और तमाम जो सर दर्द, भारीपन से लेके उस तरह का जो विकार होता है, उसमें आपको बहुत अच्छा खासा लाभ मिलेगा। ट्यूबरकुलोसिस में इसका एक प्रयोग है, बेल की जड़ जो है अड़ुसा के पत्ते के साथ नागफनी जो होता है उसके पत्ते को, सूखे फल को तोड़कर सौंठ, काली मिर्च, पिपली के साथ इसको कूट लीजिए, और इसके 20 ग्राम को मिश्रण को आधा लीटर जल में पका लीजिए, जैसे कषाय बनाते हैं। तो जब 1/4 रह जाए तो उसको निकाल लीजिए, और शाम को शहद के साथ इसको सेवन कराने से ट्यूबरकुलोसिस में इम्यूनिटी बहुत तेज़ बढ़ती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस में इम्यूनिटी अगर आपकी बढ़ रही है तो आप कहीं ना कहीं ट्यूबरकुलोसिस के जंग जीतने के कगार तक आ सकते हैं। ऐसे लोग जिनके पैरों में, टखने में सूजन होती है, बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनका क्रेटिनिन लेवल नहीं बढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तमाम ऐसी फीमेल्स होती हैं जो खड़ी रहती हैं, खड़े होने के कारण उनके टखने में सूजन आती है। तो वैसे लोगों को चाहिए कि बेल के पत्ते को गर्म करके इसको किसी चीज़ में हीट कर दीजिए, गर्म कर दीजिए, या उसका कोई लेप बना के उसका जो है सूजन वाली जगह पर अगर आप उसका लेपन करते हैं तो भी आपको एक बहुत अच्छा खासा परिवर्तन नज़र आएगा, और आपका जो सूजन है वो धीरे धीरे कम होती नज़र आएगी। ऐसे में हमने देखा कि आज बेल के बारे में क्या, बेल के पत्तों से लेके, जड़ से लेके उसका क्या महत्व है, आयुर्वेदिक तरीके से हम उसको अपने जीवन शैली में अपनाकर कैसे सही हो सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से एक आग्रह है, गर्मी का सीज़न चल रहा है, और ऐसे सीज़न में ऐसा होता है कि हम जितना भी पानी पी लें पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अभी बहुत महंगा नहीं होता, अगर आप किसी शीतल पेय के अपेक्षाकृत पेय की बात करें तो बेल जो है 10 से 20 रुपए में एक बेल मिल जाता है, और अगर कायदे से आप बनाएंगे तो एक बेल में दो, अगर 10 रुपए वाला आप बेल ले रहे हो तो उसमें 2 गिलास शरबत बन जाता है, अगर 20 रुपए वाला ले रहे हो तो 4 गिलास बन जाता है। तो आपको, अगर आपने 5 रुपए गिलास भी खर्च किया या बाकी अवयव लेके 6-7 रुपए गिलास आपको पड़ा, और अगर आप दिन भर में 2-3 गिलास बेल का शरबत पीते हो तो आपको पेट से लेके हर चीज़ में आराम भी मिलेगा, और गर्मी में बहुत हद तक शांति भी मिलेगी।
बेल का शरबत पी के अगर आप बाहर जाते हो तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आपको कभी भी लू नहीं लगेगी। जो लू लगने वाली प्रॉब्लम है, इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो एक बहुत अच्छा आयुर्वेदिक प्लांट है जिसकी महिमा हम लोग शायद जानते भी नहीं थे तमाम। अब लेकिन मैं आपको ये नहीं सलाह दूंगा कि मार्केट में मिलने वाला बेल का शरबत आप पीजिए। आप बेल खरीद के ले आइए, अपने घर उसको बनाइए और उसका सेवन करिए। उसका मज़ा कुछ और है। मार्केट में पता नहीं, आप तो अमृत लेने जाएंगे, अब अमृत के साथ जहर मिल गया तो फिर दिक्कत होगी। तो हमारे फलों की सीरीज जारी है और आगे भी हम फल के सीरीज को लेके आपके पास आएंगे। ऐसे फल, क्योंकि होता क्या है ना कि हमारे बच्चे, हमारे घर के लोग, प्रायः हम लोग रोटी सब्जी चावल दाल और तमाम पनीर पनीर मीट मछली खाते हैं, लेकिन फलों के बारे में खाना ही नहीं पसंद करते। हमारे घर फल आ जाता है तो भी लोग नहीं खाते हैं। तो इस तरह की अगर ज्ञान रहेगा तो हमारे घर में फलों का उपयोग भी हो सकता है और इन फलों से हमें बहुत कुछ चीज़ें ऐसी मिल सकती हैं जो हमारी डेली लाइफ रूटीन में बहुत काम करेंगी। धन्यवाद, नमस्कार।